नमस्कार, मैं सपना झा और बात करेंगे ठंड के सितम की। खबर दिल्ली से है, जहां एनसीआर में छाया घना कोहरा। पूरा उत्तर भारत ठंड से कांपा। आज सुबह शीतलहर के कारण बना घना कोहरा। न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कई इलाकों में ठंड से स्कूल किए गए बंद। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड। अगले 2 दिन तक सर्दी का सितम देखने को मिलेगा आपको। ज्यादातर इलाकों में तापमान 0 से नीचे है। डल झील के अंदरूनी हिस्से में जम गए। उत्तर भारत ठंड से कांपा। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड के साथ शीतलहर का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में तो पारा 4 डिग्री तक पहुंच गया है। राजस्थान के चुरू में तो पारा 0 पर पहुंच गया है। -, डिग्री में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घने कोहरे के बीच खराब हवा का भी संकट है। दिल्ली के कई इलाके में AQI 300 के पार है और औसतन AQI 312 दर्ज किया गया है। वहीं नोएडा और गुरुग्राम में AQI बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। नोएडा में AQI 350 जबकि गुरुग्राम में 328 है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदूषण और कोहरा एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली में ठंड और शीतलहर को लेकर IMD ने अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बीच घने कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। IMD ने दिल्ली NCR में ठंड का येलो अलर्ट भी जारी किया है। बताया है कि आने वाले दिनों में भी कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। -, डिग्री में आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है, जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है ठंड को देखते हुए। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां पर लोग अलाव तापते हुए आपको दिखेंगे। तीसरी तस्वीर राजस्थान के सीकर में है, जहां कई शहरों के कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सीकर, चूरू और झुंझुनू में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री के नीचे चला गया है। -, डिग्री में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गाजियाबाद से जयवीर मावी, दिल्ली से प्रवेश शर्मा और हरिद्वार से राम गोपाल।
हाँ प्रवेश जी, ये ठंड को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं शासन प्रशासन के द्वारा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस समय दिल्ली में पूरी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया है और आने वाले 2 से 3 दिनों में अभी मौसम विभाग का अनुमान है कि सर्दी अभी और पड़ेगी या और बढ़ेगी। कोहरे की बात करें तो दिल्ली में कोहरे की चादर फैली हुई है और कोहरा इस कदर है कि दिल्ली में विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। लेकिन शासन प्रशासन की बात करें तो सिर्फ रैन बसेरा में ही थोड़ा बहुत सिस्टम मान लीजिए, अदरवाइज लोगों को अपनी सेफ्टी खुद ही करनी होगी, खुद ही उनको इस सर्दी से बचना होगा। कई जगह लोग अलाव जलाकर ताप रहे हैं ताकि वो इस सर्दी से बच सके। काफी लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया है। स्कूल के छुट्टी 1 तारीख से दिल्ली में घोषित हुई है। 1 से 15 जनवरी तक 8वीं स्कूल के बच्चों की छुट्टियां रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। स्कूल में बच्चों की संख्या काफी कम हो चुकी है। सर्दी का असर दिखना शुरू हो गया है। जी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहाँ कोहरा अभी देखा जा रहा है। प्रवेश जी, रैन बसेरा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं शासन प्रशासन द्वारा वहां पर? रैन बसेरा को लेके जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिर्फ वहां पर रिजाई कंबल का इंतजाम है, लेकिन वैसे शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक वहां पे अलाव का कोई सिस्टम नहीं है। अगर आपको ज्यादा ठंड लगती है तो आपको अपनी सेफ्टी खुद ही करनी होगी। उसके लिए वहां पे शासन का कोई भी इंतजाम नहीं है, सिर्फ एक कंबल मिलता है और नहाने के लिए गर्म पानी मिलना शुरू हो गया है। जी जी जयवीर। जी जयवीर, आप दिल्ली से सटे इलाके में रहते हैं, गाजियाबाद में, वहां पे ठंड को लेकर क्या इंतजामात किए गए हैं? देखिए स्वाति, मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ इलाका है और अगर हम सर्दी की बात करें तो यहाँ पर भी सर्दी का जो कहर है वो काफी कहर बरपा रहा है। और जिस तरह से लगातार सरकार यहाँ पर सर्दी से बचाव के लिए उपाय कर रही है, वही कहीं ना कहीं जो सर्द हवाएं हैं, जो इस समय की मैं बात करूं, गाजियाबाद में जो हवाएं हैं वो काफी सर्द हवाएं चल रही हैं। शीतलहर के कारण लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो रहा है। वही आपको बता दें कि जो स्कूल है, जो विद्यालय है, उनके समय में एक बार फिर परिवर्तन किया गया है। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के जो विद्यालय है उनका समय अब बढ़ाकर पहले जो 8-9 बजे था, अब उसको 10 बजे से 3 बजे तक का किया गया है। जो ननिहाल है, इनकी तो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के जो छात्र हैं उनके लिए समय में बदलाव किया गया है। और जो शीतलहर है वो लगातार यहाँ पर चल रही है, जिसको लेकर प्रशासन के अधिकारी भी हालांकि पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और लगातार सड़कों पर भ्रमण कर रहे हैं, ताकि जो सर्दी से के कारण जो ऐसे लोग हैं जो जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, जो सड़कों पर रहते थे, उनको लेकर लगातार प्रशासनिक अधिकारी सड़कों पर है और उन्हें रैन बसेरों तक पहुंचाया जा रहा है। अलाव की बात करें तो तमाम जगह पर जो अलाव की व्यवस्था है पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन जिस तरह लगातार यहाँ पर पारा गिर रहा है, लुढ़क रहा है, उसके कारण आम लोगों में कहीं ना कहीं जो समस्या है वो भी सामने आ रही है। जहां मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर सुबह के समय काफी लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलते थे, लेकिन 8 बजे के बाद भी अभी तक लोग अपने अपने घरों में हैं और अपने कहा जा सकता है जो गर्म कपड़े रजाई है उनमें लेटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो सर्दी का सितम है वो लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि जो सर्दी है उसके कारण अब सड़कों पर धुंध भी है और जो हवाएं हैं वो तेज हवाएं हैं, जो ठंडी हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं हार्ड कपा देने वाली सर्दी है, जिसके चलते लोगों को समस्याएं है। वही सड़कों पर जो वाहन चल रहे हैं उन वाहन चालकों को अपने वाहनों की लाइट दिन में इस तरह की जलानी पड़ रही है और तभी जो विजुअलिटी की बात करें तो वो तक दिखाई नहीं दे रहा है। वाहन रैंक पर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सर्दी का सितम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आम नागरिकों को, हालांकि सरकार ने पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया था कि जो सर्दी है उसका सितम बढ़ेगा, जिसके चलते जो सरकार है और आम लोग है कहीं ना कहीं पूरी तरह से बचाव की तरफ चल रहे हैं। और जो सर्दी का कहर है वो लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अभी 2 से 3 दिन, यानी कि जिस तरह जो सरकार का जो अलर्ट था उसके अनुसार 2 से 3 दिन तक अभी जो लोग हैं उनको इस सर्दी के कहर को झेलना होगा। जिसके बाद अगर जब तक बारिश नहीं होगी, बारिश के बाद कहीं संभावना ये जताई जा रही है कि जब जैसे ही बारिश होगी तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली एनसीआर का जो पारा है वो
कम बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस तरह पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, पहाड़ों से जिस तरह की जो खबरें आ रही हैं बर्फबारी की, तो कहीं ना कहीं वो पहाड़ों की जो हवाएं हैं वो यहाँ तक पहुंचती हैं, और दिल्ली की जो सर्दी है वो वैसे भी मशहूर सर्दी बताई की जाती है कि जो दिल्ली की सर्दी है सबसे ज्यादा सर्दी दिल्ली के अंदर पड़ती है। तो कहीं ना कहीं हाड़ कपा देने वाली सर्दी इस समय गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर में चल रही है, जिसके लिए लगातार जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, जो लोग हैं आम लोग अलाव जलाकर अपना जो सर्दी है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग जिस तरह से लगातार अपने अभी जो नौकरी पेशे वाले युवक व्यक्ति हैं उनके सामने काफी समस्याएं हैं, उन्हें अपने नौकरी पर जाने के लिए सर्दी से जो सितम है उसको सहन करना पड़ता है। लेकिन जो छात्र हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके समय में हालांकि अब बदलाव किया गया है, लेकिन फिर भी स्कूलों में अब जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनकी संख्या काफी कम हो चुकी है। और वहीं विद्यालय प्रशासन भी अब ऐसे बच्चों को ज्यादा प्रेशर यानी कि जो प्रेशराइज है, जिस तरह से जो उनको कहते थे कि स्कूल के लिए, अब कहीं ना कहीं स्कूल विद्यालय जो प्रबंधन है वो भी अब इस मामले में थोड़ी सी ढील देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो सर्दी है उसके चलते स्कूल में बच्चों को पहुंचने में कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना भी है। और जो आम लोग हैं वो भी अब इस सर्दी के कहर को झेल रहे हैं। अब देखना होगा कि जो 2 से 3 दिन जिस तरह का येलो अलर्ट जारी किया गया था उसके बाद जो सर्दी है उसका पारा किस तरह लुढ़कता। हालांकि अब इस समय की हम बात करें तो लगभग आज सात सात के आसपास जो न्यूनतम डिग्री रहा, जो तापमान का जो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह लगातार सर्द हवाएं जो चल रही है वो कहीं ना कहीं ज्यादा समस्याओं को बढ़ा रही है। सर्दी के जो पारे के साथ साथ जो ठंडी हवाएं है वो उनके कारण जो चीजें हैं, जिस तरह यहाँ पर ओस की भी कुछ बूंदे पड़ रही है, जिनके कारण भी ठंड कहा जा सकता है। हालांकि बर्फ नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन कुछ बूंदे ओस की यहाँ पर लगातार बारिश की तरह पड़ रही है, जिसके चलते जो लोग हैं जिनको खासतौर पर दुपहिया वाहन से जाना होता है या फिर अन्य अपने जो सार्वजनिक वाहन है उनसे जाना पड़ता है, चाहे ऑटो से जाना पड़ता है, उनके सामने काफी समस्याएं हैं। और सर्दी से बचाव के बावजूद भी अभी कहीं ना कहीं जो लोगों को कुछ दिन और इस सर्दी के सिस्टम को झेलना होगा। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से अभी भी जिस तरह के दावे कर रहा है, जिस तरह से गाजियाबाद प्रशासन दावे कर रहा है कि जो ठंड है उससे प्रत्येक नागरिक को बचाया जाएगा, और उसको लेकर लगातार अलाव की जो संख्या है वो बढ़ाई जा रही है। गाजियाबाद की हम बात करें तो गाजियाबाद के जिलाधिकारी, गाजियाबाद के तमाम अपर जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी, तमाम नगर पालिकाओं के जो कर्मचारी हैं वो रात को सड़कों पर रहते हैं। उनको स्पष्ट तौर पर सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि सर्दी से किसी भी तरह की कोई जनहानि न होने पाए। यदि जनहानि होती है तो उसके लिए संबंधित अधिकारी को जिम्मेदारी रहेगी। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, हर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी के चलते, जिस तरह से सरकार ने जिम्मेदारी दी है उसके कारण सड़कों पर है। हालांकि जो अधिकारी हैं वो वाहनों में होते हैं, और कर्मचारियों के सामने भी बड़ी समस्याएं हैं कि जो कर्मचारी हैं उनको रात को सड़कों पर होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह कर्मचारियों की जो ड्यूटी रात को लगाई गई है, तो उनके सामने भी एक सर्दी के कहर के झेलने की समस्या है, क्योंकि एक जगह रुक नहीं सकते, उनको पूरे क्षेत्र में भ्रमण करना होगा। तो उनके सामने भी एक विशेष तौर पर ये समस्याएं देखने को आ रही है। लेकिन सरकार की जिस तरह मंशा है, उत्तर प्रदेश सरकार का जो कहना है कि जो आम नागरिक है उनको सर्दी से बचाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं सरकार के उपाय यहाँ पर कारगर तो सिद्ध हो रहे हैं, लेकिन जो सर्दी का सितम है वो लगातार बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि आखिर सर्दी का सितम कब तक बढ़ेगा। जी स्वागत। जी जैवी जी, जैसे कि आपको पता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब ठंड बढ़ने से पहले एक बार गोरखपुर में उन्होंने निरीक्षण किया था, क्या उसी स्तर पर गाजियाबाद के डीएम निरीक्षण कर रहे हैं, रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं? देखिए स्वाति, मैं बता दूं यहाँ पर कि जो गाजियाबाद के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे अपर जिलाधिकारी हो या उप जिलाधिकारी, तमाम विभाग के अधिकारियों को सर्दी के लिए विशेष तौर पर ड्यूटी लगाई गई है, जो रात के समय सड़कों पर रहेंगे, रात को निरीक्षण करेंगे, ताकि जो सर्दी से जो लोग, ऐसे लोग हैं जो लोग कहीं दूर से आए हैं, यात्रा कर रहे हैं, और उन्हें, क्योंकि सभी लोगों को जानकारी नहीं होती है कि कहाँ पर रैन बसेरा, तो ऐसे लोगों को सड़कों से रेलवे स्टेशन और बस अड्डों से उठाकर उनको रैन बसेरों तक पहुंचाना है, और उनकी जो सर्दी से उन्हें बचाना है। वहीं अलाव की मैंने बार बार बता दूं कि जो अलाव की जो व्यवस्था है यहाँ पर बढ़ा दी गई है, तमाम जगह पर अलाव यहाँ पर चल रहे हैं। गाजियाबाद में तमाम जगह पर अलाव व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। जो आम लोग हैं, जिन लोगों को नहीं भी पता, वो अलाव के सहारे भी अपनी रात गुजार सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सर्दी से बचाव के लिए गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, और लगातार यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है, तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पर सड़कों पर हैं। कई बार रात में जनप्रतिनिधियों को देखा गया है कि वो
ऐसे लोगों की यानी कि जो रैन बसेरे हैं उनकी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं कि जो रैन बसेरे में रुकने वाले लोग हैं उनके सामने किसी तरह की अव्यवस्था तो नहीं है, यानी जो सर्दी से बचाव के लिए जो गर्म कपड़े चाहिए वो है या नहीं है, उन सभी का यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं, उन सभी को यहाँ पर जांच परख रहे हैं। वहीं जो यात्री है उनके लिए खाने की व्यवस्था है, लगातार यहाँ पर एक मेनू बनाकर दिया गया है कि रोज अलग अलग चीजें बनेंगी, अलग अलग तरीके के यहाँ पर जो खाद्य पदार्थ है वो यहाँ पर रुकने वाले यात्रियों को खिलाए जाएंगे। वही नहाने के लिए हर व्यक्ति को गर्म पानी मिल सके ऐसी तमाम व्यवस्थाएं, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, कुछ जगह पर जहां लाइट की समस्या होती है वहां पर जनरेटर भी लगा दिए गए हैं जो रैन बसेरे उनके अंदर जो यात्री हैं उनको समस्या न हो। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उनकी मंशा को साकार करने के लिए तमाम प्रयास यहाँ पर जिला प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। जी सर। बने रहेंगे आप सभी के साथ। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार से स्वागत है। बात करेंगे ठंड के सितम की, जहां लगातार उत्तर भारत में ठंड कड़ाके की पड़ रही है, पारा माइनस में जा रहा है। तो वहीं हमारे साथ हरिद्वार से राम गोपाल जी जुड़ चुके हैं। जी राम, वहां पर ठंड को लेकर क्या माहौल है, क्या इंतजामात किए गए हैं शासन प्रशासन द्वारा? बिल्कुल सपना, देखिए हरिद्वार की बात कर ले, हरिद्वार देहात क्षेत्र की बात कर ले, ठंड का सितम लगातार जारी है और जो शीत लहर है वो कई दिनों से लगातार जो है देखने को मिल रही है हरिद्वार देहात क्षेत्र में, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र से सटा इलाका है और फिर उत्तराखंड में जिस तरीके से जो ठंड है कहीं ना कहीं वो देखने को मिल रही है, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ साथ जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में जो कोहरे का एक कहर है, क्योंकि विजुअलिटी के साथ ही यदि बात कर ले, क्योंकि 40 से 50 मीटर की जो विजुअलिटी है इसी के कारण जो वाहन है वो कहीं ना कहीं रेंगते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ठंड का कहर बढ़ता दिखाई दिया है और जो एक शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग ने भी जो है हरिद्वार की बात कर ले, क्योंकि फिलहाल हरिद्वार की ही बात करेंगे, और जो एक अवकाश जो है बच्चों का घोषित किया है 10 दिनों का, और क्योंकि 10 जनवरी तक जो है छुट्टी जो है इस शीतलहर के कारण जो है बच्चों को डाल दी है। लेकिन जो ठंड है, ठंड से कहीं ना कहीं जो बागवानी वाले हैं और किसान है, कहीं ना कहीं किसानी पर भी फर्क पड़ रहा है, साथ में जो रोजगार है यानी कि जो रोजगार करते हैं उन पर भी जो है इसका फर्क होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग ठंड के कारण घरों में दुबकने को मजबूर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसी ट्रेनें हैं जो कोहरे के कारण जो है प्रभावित है, यानी कि कई घंटे देरी से लखनऊ चंडीगढ़ की बात कर ले, 5 घंटे देरी से लक्सर पहुंचती है। तो यानी कि ये कोहरे का एक सितम है जो देखने को मिल रहा है। और पहाड़ों पर जिस तरीके से बर्फबारी पड़ रही है और न्यूअर का एक सिमुलेशन भी आ रहा है, और क्योंकि बाहर से जो पर्यटक आते हैं और हरिद्वार को पर्यटक द्वार कहा जाता है, लेकिन जो प्रशासन है, प्रशासन ने भी जो एक ठंड से बचाव के लिए हर जिले को, यानी कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक निर्देश दिया है कि हर विभाग को जो है कुछ बजट जारी किया है, ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में अलाव जला सके। स्वास्थ्य विभाग की बात कर ले या फिर विद्युत विभाग की बात कर ले, पीडब्ल्यूडी विभाग की बात कर ले, इनकी तमाम तरह के जो इंतजाम है कहीं ना कहीं वो सरकार के द्वारा जरूर दिए जा रहे हैं। लेकिन धरातल पर कोई इस तरीके की जो तस्वीर है कहीं ना कहीं सपना वो जरूर निकल कर नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि रैन बसेरों के ताले लगे हुए हैं और जो आने जाने वाले जो यात्री है कहीं ना कहीं वो सड़क पर ही कहीं ना कहीं किसी न किसी रेडी ठेली के पास में अपना जो है एक आग ताप करके अपना जो गंतव्य है उसकी ओर निकलते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात क्योंकि जो ठंड है, ठंड जो है अपना सितम ढा रही है और दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा है, और अभी जनवरी में जो सितम कहीं ना कहीं ठंड का है वो और देखने को मिलेगा। सपना जी राम जी, जैसे आपने बताया कि वहां पर अलाव के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, क्या प्रशासन क्या कर रहा है वहां पर? बिल्कुल सपना, देखिए जिस तरीके से लक्सर की बात कर ले, क्योंकि लक्सर नगर पालिका परिषद है और कई बार जो है इस बार में जो है जो उप जिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल है उनकी जो है अवगत कराया गया है कि इस तरीके से ठंड काफी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं अलाव बढ़ाने की व्यवस्था की जाए। लेकिन 12 जगह चिन्हित करने के बाद ही 2-3 जगह ही अलाव की जो व्यवस्था है नगर पालिका परिषद वो कर पाता है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यही है कि आखिर प्रशासन को
जो ठंड है वो एक आदेश भी जो है ऊपर से है, और फिर उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई जो है प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन नहीं करता है। वो कहीं ना कहीं एसडीएम के आदेशों को भी जो है धज्जी उड़ाती दिखाई दे रही है, क्योंकि नगर पालिका प्रशासन के द्वारा जो नगर में जो एक रैन बसेरा है, रैन बसेरे के भी ताले जो है लटके हुए, अभी तक भी ताला जो है नहीं खोला गया। कई बार जो है इसमें शिकायत भी की गई है कि इस ठंड की सितम में जो है इस रैन बसेरे को संचालित किया जाए सुचारू रूप से, कोई किसी व्यक्ति को ऐसे यहाँ छोड़ा जाए ताकि जो आने जाने वाले जो यात्री है उनको किसी तरीके का परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ समुचित व्यवस्था की जाए, कंबल से लेकर के हीटर और पानी तक की जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं वो की जाए। लेकिन एक नगर पालिका के ऊपर जरूर सवाल खड़ा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ठंड को लेकर के जिस तरीके से जो किसान है कहीं ना कहीं वो भी अब जो है उसको भी फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसान भी जो है ठंड के कारण अब घर में जो है दुबकने को रहे, क्योंकि इस समय सपना यदि बात कर ले, क्योंकि ठंड जो है कहीं ना कहीं गेहूं के लिए जो जरूर फायदेमंद साबित होगी, लेकिन जो बागवानी वाले करने वाले किसान हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान का सामना जरूर करना पड़ेगा। सपना जी, राम गोपाल जी बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ राजस्थान से सुनील कस्बा जी जुड़ चुके हैं। जी सुनील, राजस्थान में माइनस में तापमान जा चुका है, वहां पर रैन बसेरे को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, मैं सपना जी आपको बता दूं, जयपुर की अपन बात करें तो जयपुर के अंदर नगर निगम की तरफ से रैन बसेरे 30 से 35 जगह ऐसी हैं जहां पर रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, जहां पे जो लोग फुटपाथ पे सोचते हैं या जो लोग बाहर से मजदूरी करते हैं, वो लोग जयपुर में आके काम करते हैं, उनके लिए रात को ठंड से कैसे उनको बचा जा सके, इनके लिए रैन बसेरों की वहां पे व्यवस्था की गई है। वहां पे साफ सुथरे रजाई, गदे, कंबल आदि तरह की व्यवस्था भी की गई है। और जयपुर के जो लोग हैं वो भी सामने आ रहे हैं कि जो पुराने कपड़े उनके पास में गर्म कपड़े हैं वो भी लोग हैं, उन लोगों को वहां पे दे रहे। कई लोग ऐसे होते हैं जो रैन बसेरों में नहीं जा रहे, फुटपाथ पे सो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी काफी भामाशाह लोग ऐसे आ रहे हैं जो रात को सोते वक्त ही ऐसे लोगों को उनको पता ही नहीं चलता कि कब वो सर्दी से टूट रहे हैं, और उनको वो कंबल वगैरह ये चीजें उड़ा के चले जाते हैं। जी सपना जी जयपुर जिला प्रशासन ने क्या कुछ इंतजामात किए हैं ठंड को लेकर? अपन जो रैन बसेरे की अपन बात करते हैं, इसके अंदर जो भामाशाह और जो प्रशासन है वही काम करता है, क्योंकि जयपुर के अंदर 2 नगर निगम, ग्रेटर नगर निगम और हेरिटेज नगर निगम, दोनों की जो मेयर है वो भी महिला है। निगम की तरफ से ये सारी व्यवस्थाएं वो की जाती है। कोई भी व्यक्ति है वो ठंड से किसी की भी मौत नहीं हो, किसी को भी ठंड से किसी प्रकार की बीमारी नहीं, इसके लिए आला प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट है। और तापमान की अपन बात करें तो पिछले 2 दिन से आज की जो पिछली जो रात थी वो सबसे सर्द रात थी। और जयपुर में माउंट आबू की बात करें, वहां पे पिछले 3 दिन से तापमान 0 डिग्री पे है। फतेहपुर में कल तापमान माइनस के अंदर जा चुका था, चूरू के अंदर जो तापमान था वो भी 0 डिग्री सेल्सियस रहा है। जी सपना। आप सभी का धन्यवाद। भारत में ठंड के साथ शीतलहर का कहर जारी है। जहां दिल्ली में एनसीआर में पारा 4 डिग्री के नीचे पाया गया है, वहीं राजस्थान में -में डिग्री तापमान दर्ज किया गया है।